पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था, दरियापुर। वहां एक गरीब लेकिन नेक लड़का रहता था, जिसका नाम था हसन। उसके पिता कब के इंतकाल कर चुके थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। हसन बचपन से ही बहुत सीधा, नमाजी और मददगार था। लोग कहते, ये लड़का तो फरिश्तों जैसा है। लेकिन दुनिया के लालची लोगों को उसका नूर पसंद नहीं आता था। अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वो मुस्कुराकर कह देता, अल्लाह सब देख रहा है। उसे यकीन था कि नेक दिल का बदला सिर्फ अल्लाह देता है। एक दिन हसन बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा, जो प्यास से बेहाल जमीन पर गिरा पड़ा था। लोग गुजर रहे थे, मगर किसी ने ध्यान न दिया। हसन भागा और अपने घड़े का आखिरी पानी फकीर को पिला दिया। फकीर ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे दिल की सफाई तेरे चेहरे पर झलकती है। अल्लाह तुझे ऐसी रोशनी देगा जो तेरी कब्र में भी चमकेगी। हसन ने सिर झुका लिया। उसे क्या पता था कि यह दुआ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बनने वाली है। दिन गुजरते गए। मां की तबीयत बिगड़ती चली गई। हसन मेहनत करता, कभी लकड़ी काटता तो कभी लोगों के खेतों में काम करता। लेकिन गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये तो हमेशा गरीब ही रहेगा। मगर हसन कहता, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, लोग नहीं। रातों को वो मां के सिरहाने बैठकर दुआ करता, या रब, मेरी मां को शिफा दे और मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। उसकी आंखों से आंसू गिरते और वही आंसू उसकी किस्मत लिख रहे थे। एक दिन गांव में आग लग गई। कई घर जल गए, जिनमें हसन का छोटा सा घर भी था। लोग अपने सामान बचा रहे थे, पर हसन अपनी बीमार मां को उठाए हुए बाहर भागा। घर जल गया, कपड़े राख हो गए, मगर मां जिंदा बच गई। लोग बोले, अब इसका क्या होगा? हसन ने कहा, अल्लाह ने जान बचाई है, यही सबसे बड़ी दौलत है। उसी रात वो खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ता रहा और उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की तरह जमीन में समा गए। कई दिनों की भूख और थकान के बाद एक रात हसन जंगल के पास बैठा था। अचानक उसे वही बूढ़ा फकीर फिर नजर आया। उसने कहा, बेटा, तूने सब्र किया, अब वक्त आ गया है कि तेरे रब का वादा पूरा हो। उसने हसन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी कब्र अंधेरी नहीं होगी। फिर फकीर गायब हो गया। हसन डर गया, मगर दिल में एक अजीब सुकून था। उसने समझ लिया कि उसकी जिंदगी का सफर अब कुछ खास होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद हसन की मां का इंतकाल हो गया। हसन ने बहुत रोया, मगर फिर वही कहा, या रब, तूने जो लिया तू बेहतर जानता है। मां की कब्र बनवाकर उसने पास में एक पेड़ लगाया ताकि छांव रहे। हर रोज वो वहीं बैठकर कुरान की तिलावत करता। एक दिन उसकी आंख लग गई और उसने ख्वाब में अपनी मां को रोशन कब्र में मुस्कुराते हुए देखा। मां ने कहा, बेटा, मेरी कब्र में रोशनी तेरी दुआओं से है। यह सुनकर हसन का दिल भर आया। वक्त बीता। हसन खुद बीमार पड़ गया। लोगों ने कहा, इसे किसी वैद्य के पास ले चलो। मगर हसन बोला, मेरा इलाज सिर्फ कुरान है। वो दिन रात अल्लाह का जिक्र करता रहा। गांव वाले अब उसे रहमत वाला मानने लगे। बच्चे उसकी सेवा करते और औरतें उससे दुआ करवाती। उसकी आंखों में अब एक नूर था, जैसे दुनिया से हटकर किसी और दुनिया की झलक हो। उसने कहा, जिसने मां की सेवा की और सब्र किया, उसे मौत भी डर नहीं लगती। एक शाम हसन ने कहा, मुझे आज अपनी मां की खुशबू आ रही है। सब लोग उसके पास बैठे थे। उसने आखिरी बार कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी रूह परिंदे की तरह उड़ गई। गांव में सन्नाटा छा गया। जब उसे दफनाया गया तो आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल गई। लोगों ने कहा, देखो, ये वही नूर है जो फकीर ने कहा था। हवा में एक सुकून था, जैसे पूरी फिजा दुआ कर रही हो। रात में पहरेदार ने देखा कि हसन की कब्र से हल्की रोशनी निकल रही है। पहले उसे लगा धोखा है, लेकिन जब वो पास गया तो महक आई, कस्तूरी जैसी। लोगों ने सुबह देखा तो सब हैरान रह गए। न रोशनी बुझी, न महक कम हुई। गांव के बुजुर्ग बोले, अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसे ही जिंदा रखता है। उस दिन से लोग उसकी कब्र पर जाकर दुआ करने लगे और हर आने वाला सुकून लेकर लौटता। सालों बाद दरियापुर में जब भी कोई नेक काम करता तो हवा में वही महक फैल जाती। बच्चे कहते, ये हसन भाई की खुशबू है। लोगों ने उसकी कब्र के पास एक छोटी मस्जिद बनवाई।
आज भी वहां अंधेरा नहीं होता। कहा जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसकी रूह कभी नहीं मरती। और हसन की रूह आज भी अपने गांव के लिए दुआ करती रहती है, या अल्लाह, मेरे लोगों के दिलों में भी रोशनी पैदा कर दे, जैसी तूने मेरी कब्र में की थी।